अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जिसके अंदर बहुत कम मसाले जाते हैं लेकिन खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई को आप भूल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 3/4 यानी कि पौना कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे, उनको चॉपर में डाल के मैंने अच्छा बारीक सा चॉप किया है। चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और अब इस प्याज को हमें फ्राई करना है जी दरमियानी आंच पे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते जाएंगे, बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। बहुत डार्क नहीं करना वरना कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन मैं अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। प्याज हमारी जी गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम चिकन, जो कि मैंने तकरीबन ले लिया है 1250 यानी कि 1.25 किलो तक। और साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। और अब हमें चिकन को फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इतना फ्राई करना है दरमियानी आंच पे, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, जब तक के बोटियों के अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। और बीच बीच में इस तरह से हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि हर साइड से जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये इतनी मज़े की बनती है कि इंशाल्लाह ताला आपको इतनी पसंद आएगी। एक दफ़ा अगर इसको ट्राई कर लेंगे कि हर बार मेहमानों के सामने यही चिकन कढ़ाई बना के आप रखना पसंद करेंगे। चिकन का कलर देखें चेंज होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगी। और बहुत ज़बरदस्त चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। अब डाल देंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर। मसाले डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके अलावा मैं और कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं कर रही। बहुत कम मसाले जाते हैं लेकिन खाने में ये इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि आप बस हर चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने 4 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, उनको भी मैंने चॉप करके ही डाला है। 2-3 मिनट इनको भी पकाएंगे हिलाते हुए ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और बस जी टमाटरों ने देखें पानी भी छोड़ दिया है, थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और एक दफ़ा हिलाने के बाद अब मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल कर रही हूँ दही, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 कप तक लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया। आंच मैंने बहुत हल्की कर ली है क्योंकि तेज़ आंच पे शामिल करेंगे ना तो दही का दाना बन सकता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और ज़बरदस्त सा मुझे मसाला बनाना है इसका। और दही को डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको हिला दिया है। अब हम जी इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। चिकन गल चुका है क्योंकि हमने इसको 7-8 मिनट शुरू में फ्राई भी किया था अच्छी तरह से, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने इसको गलने में। सॉफ्ट मीट है, बहुत टाइम नहीं लेता। 4 से 5 मैंने डाल दी हैं इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें। इनको भी थोड़ा सा पकाते हैं और तब तक हमें इसको अब पकाना है जब तक के ऑयल निकलना शुरू हो जाए और अच्छी सी भुनाई कर लेनी है हमें चिकन की। मुझे चिकन कढ़ाई के अंदर बहुत कम मसाला अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ इतना मसाला होना चाहिए जिसके साथ आप रोटी नान इजीली खा सकें। और देखें ज़बरदस्त मसाला हमारा बन चुका है, चिकन की भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह से। 1 टीस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला डालने के बाद मज़ीद मैं 1-2 मिनट के लिए इसको पका लूँगी ताकि गरम मसाले का भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, खुशबू आ जाए इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट पकाएंगे। और जी तकरीबन 1-2 मिनट मैंने इसको पका लिया। ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। आग बंद करते हैं और अब निकालते हैं जी इसको एक बोल के अंदर। और जी ये है हमारी आज की रेसिपी, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। और वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान।
आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी चॉकलेट ब्रेड रोल, जो कि बहुत मज़े के, बहुत यमी बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक ग्राइंडर लेके उसके अंदर हम 15-20 अदद डालेंगे पिस्ते और 15-20 अदद बादाम डाल के इन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पिस्ते और बादाम का पाउडर रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे रख देंगे अभी। अब मैंने एक प्याली में ले लिया 1/4 कप दूध, 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी है। दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको भी उठा के अभी हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन के अंदर डाल देंगे 3 कप भर के दूध, जो कि मैं ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे और अच्छा सा बॉयल आने का अब वेट करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है और बॉयल आने के बाद हम इसको बीच बीच में हिलाते हुए पकाएंगे। हमें दूध को इतना पकाना है कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए और जो बलाई साइडों पे जमती जाएगी इसको उतार उतार के आप इसके अंदर शामिल करते जाएं। और जी बस बीच बीच में हिलाते हुए हमें इसको पकाना है। दूध खासा गाढ़ा हो चुका है और अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी, जो कि मैं पिसी हुई ही ले रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून मैंने ले ली है ये, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर। चीनी मिक्स कर लेने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर कोको पाउडर, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है, और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और साथ साथ इसकी गुठलियाँ ख़त्म करते जाएंगे और इतना पकाना है कि कोको पाउडर जो है ना उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और देखें मैं मुसलसल इसको मिक्स करती जा रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। कोको पाउडर को अच्छी तरह से पका लेने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर पिसे हुए पिस्ते और बादाम। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। मुसलसल मिक्स करते हुए मैंने पका लिया। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। एक स्लाइस को पकड़ेंगे और कैंची या छुरी की मदद से हम इसके एजिस को, इसके किनारों को उतार देंगे चारों साइड से। बस जी चारों साइड को उतार देना है और इनको अब हम काटने के बाद साइड पे रख देंगे। इनको भी आप किसी इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं और बेलने की मदद से स्लाइस को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें पतला सा बेल लेना है। सब स्लाइसेस को हम पहले से इस तरह से बेल के रख लेंगे, तैयार करके रख लेंगे। और अब एक स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने दूध के अंदर चीनी मिक्स करके रखी थी ना, वो मिक्सचर हमें ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। बस अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए, अच्छे से बंद हो। दूध को मैंने अब साइड पे रख दिया और जो फिलिंग हमने तैयार की थी ना उसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे। एक साइड पे इस तरह से प्रेस करते हुए आप इसको हाथों की मदद से सेट कर लें और एक साइड से उठाते हुए रोल को इस तरह से हम थोड़ा दबा के बंद करेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो। और आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा हाथों की मदद से इसको प्रेस करते हुए, और जहाँ से आपको लगे कि ये बंद नहीं हो रहा वहाँ हल्का सा दूध और लगा लें, उससे ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। दोनों साइडों से मैं थोड़ा थोड़ा उतार दूंगी ताकि बिल्कुल नीट सा एक रोल बने। और ये जी हमारा एक रोल हो चुका है तैयार, और इसी तरह से हमें सारे रोल तैयार कर लेने हैं। रोल हमारे हो चुके हैं तैयार। जो फिलिंग बची थी उसको मैंने इसकी दोनों साइड्स पे लगा दिया ताकि दिखने में ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। 1 घंटे के लिए मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से इनको निकाल लिया है, अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको चांदी के वर्क में इस तरह से रोल कर लेंगे जिससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और इसको अब हम थोड़ा सा पिस्ता लगा के ऊपर से गार्निश कर लेंगे ताकि दिखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी ये मज़े के लगें। और जी बस इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ और अभी टेस्ट करके भी आपको बताऊंगी कि ये कैसे बने हैं। बहुत मज़े के बने हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। कैसे हैं आप और कैसी ईद गुजरी सबकी? मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अब तक तो आप सब गोश्त खा खा के थक चुके होंगे, तो ऐसे में दिल करता है कुछ हल्का फुल्का, कुछ हट के खाने का। उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त से 2 किस्म के सैलड्स की रेसिपीज़ लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं।
सबसे पहले जी 300 ग्राम मैंने ले ली थी स्पेगेटी और उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। फिर ठंडा करने के बाद अब मैं उसको डाल रही हूँ एक बोल के अंदर। साथ ही इसमें डालेंगे 2 अदर टमाटर जिनके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे, उनको जूलियन कट काट लिया, और 2 खीरे लेके उनके भी बीज निकाल दिए थे और छीले बगैर मैंने उनको काट के डाल दिया है। 1.5 कप तक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन केचप की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही जाएगा जी इसके अंदर 3 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, बस अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद अब जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून वाइट वाला सिरका, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जाएंगे मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स ना हो तो ऑरिगेनो डाल लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इटालियन हर्ब्स का। और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत मज़े का ये सैलेड बनता है। इसको बनाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे क्योंकि इसको ठंडा खाने का मज़ा आता है। बस अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और फ्रिज में रख देंगे फिर थोड़ी देर के लिए। और ठंडा करने के बाद अब जी मैं इसको निकाल रही हूँ एक डिश के अंदर। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम बनाएंगे सेकंड सैलेड। उसके लिए 1 कप मैंने उबले हुए आलू ले लिए जिनको क्यूब्स में काट के मैंने बॉईल कर लिया था। 2 कप मैंने ले लिए हैं जी सेब, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट के डाला है। आधा कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर उबली हुई मैक्रोनी, 1 कप जाएगा पाइनएप्पल और आधा कप डाल रही हूँ मटर। मटरों का आजकल सीजन नहीं है, मेरे पास फ्रीजर में थोड़े पड़े थे, मैंने उनको बॉईल करके डाल दिया। आप 3 पैक भी ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है। 200 ग्राम्स का मैंने एक पूरा पैकेट क्रीम का ले लिया है और वो मैं पूरा ही डाल रही हूँ इसके अंदर। बस अच्छी तरह से ये निकाल लेंगे पैकेट में से ताकि क्रीम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए हमारी। बस दबा दबा के मैं इसको निकाल रही हूँ। और अब जाएगा 1/4 कप इसके अंदर पाइनएप्पल जूस। तकरीबन 1 कप तक मैं इसके अंदर डालूंगी मायोनीज। मैंने पूरा पाउच ही पकड़ लिया और अंदाजे से मैं इसके अंदर 1 कप तक डाल दूंगी मायोनीज। और तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद बस अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है हमें इसकी। और इसको भी बनाने के बाद हम रखेंगे जी फ्रिज के अंदर ताकि ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि सैलड्स जो हैं वो ठंडा करके खाने का मज़ा आता है। और अब इसको हम निकालेंगे एक बोल के अंदर। और बोल में निकाल लेने के बाद ऊपर मैंने 2-3 क्यूब्स डाल दिए हैं मैंगो के। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी पुलाव बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 4 गिलास मैंने चावल ले लिए, इनको अच्छे से वॉश करेंगे और 20-25 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/4 कप तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 अदद स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। और प्याज को अब हमें इतना पकाना है कि इसका जो कलर है बिल्कुल ब्राउन की तरफ चला जाए। ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है, बीच बीच में हिला देंगे। और कलर आ चुका है। अब सारे का सारा प्याज हम निकाल लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा प्याज हम इसके अंदर रहने देंगे ऑयल के अंदर। और देखें मैंने तकरीबन सारा ही निकाल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा रहने दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन, जो वेट के हिसाब से 1.25 किलो तक है। इसको हम डालते ही हिला देंगे ताकि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए। और देखें चिपकना शुरू हो गया साइडों पे। हिलाने से ये होता है कि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए तो चिकन जो है वो बर्तन के साथ कम से कम चिपकता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको हिलाऊं ताकि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए और वो कम से कम बर्तन के साथ चिपके। और अब डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे जायका नमक। एक बिरयानी मसाला मैंने ले लिया है, पूरा पैकेट डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप लेके डाल सकते हैं। और 3 से 4 मिनट के लिए अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइट की तरफ चला जाए। 3-4 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। 2 टमाटर लेके उनको भी मैंने तकरीबन रफली काट के ही डाल दिया है। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून तक लाल मिर्च का पाउडर। और फ़ौरन से इसको मैं हिला दूंगी क्योंकि इसके अंदर अभी पानी नहीं डाला हमने, तो ये ना हो कि मिर्चें लगना शुरू हो जाएं।
हिलाने के बाद अब जाएगा दही, जो कि मैंने 1 कप ले लिया। इसको अच्छी तरह से पहले फेंट लिया ताकि गुठली ख़त्म हो जाए, और दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं डाल रही हूँ जी 1.5 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हिला देने के बाद अब ऊपर से हम कर देंगे इसको कवर, और दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए ताकि चिकन गल जाए। और जी 10-12 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। देखें कितना पानी हो चुका है इसके अंदर, क्योंकि हमने टमाटर और दही डाला था, मज़ीद पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए, और चिकन को हम थोड़ा सा फिर भून लेंगे। ऑयल निकल चुका है और चिकन को अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी अच्छी तरह से ताकि स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने चिकन को भून लिया है, और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून तक हरा धनिया कटा हुआ। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। 2 लेमन लेके उनको स्लाइसिस में काट लिया था, वो डाल दिए हैं। 1 टमाटर लेके उसको भी स्लाइसिस में काट के डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ 5 गिलास तक। चावलों के हिसाब से देखा जाए तो डबल पानी 8 गिलास बनता है, लेकिन मैं हमेशा कम डालती हूँ। कम पानी डालने से चावल जो हैं वो अच्छे बनते हैं। 5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद अब मैं इसको एक दफ़ा हिला दूंगी। अब जी इसको हम करेंगे ऊपर से कवर, और इसको हम ढक देंगे ताकि पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। तेज़ आंच पे हम इसको पका लेंगे। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब जो चावल हमने भिगोए थे उनके अंदर का पानी मैंने गिरा दिया है, और अब सारे चावल हम डाल देंगे इस पानी के अंदर। और जी चावलों को डालने के बाद एक दफ़ा हिला देंगे हम, और बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको ऊपर से कवर करके हम दरमियानी आंच पे पहले 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए, चावल पकने शुरू हो जाएं। 5 मिनट मैंने ढक दिया था इसको, और देखें चावल अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। अब पानी को ड्राई होने तक हमें पका लेना है चावलों को। बीच बीच में हम इसको हिला देंगे, और दरमियानी आंच पे मैंने पका लिया है इनको। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर, जो कि हम बिरयानी के अंदर डालते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे ब्राउन किया हुआ प्याज, जो कि हमने शुरू में ब्राउन किया था। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना। अब ऊपर से कवर करेंगे, और इसको अभी मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि मैं इसको तवे पे दम लगाऊंगी, जो कि मैंने एक पुराना सा रखा हुआ है दम लगाने के लिए। 12-15 मिनट के लिए हम तवे पे इसको दम देंगे। और जी अब रखेंगे तवे पे और दम लगाएंगे। दम आ चुका है इसको, और जी ज़बरदस्त हमारा पुलाव बिरयानी या बिरयानी पुलाव हो चुका है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए वो है जी स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हुए बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी हमने एक तवा ले लिया है, चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून तक तकरीबन कुकिंग ऑयल। साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, और 1 टीस्पून तक अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला, और 2 टेबलस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें पकाना है तब तक जब तक कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। बस इस तरह से हिलाते हुए हम इसको पकाते जाएंगे, और जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट पक रहा है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जी। गोल्डन सा कलर आने के बाद मैंने चिकन डाल दिया इसके अंदर। 350 ग्राम तक मैंने चिकन लिया था, और बोटी का साइज़ मैंने बिल्कुल छोटा काटा, बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखा। 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन को हिलाते हुए साइड चेंज कराते हुए बोटियों की पकाएंगे। और देखें 3-4 मिनट पकने के बाद बोटियों का कलर बिल्कुल वाइट की तरफ जा चुका है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले,
जिसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून तक डाल रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही जाएगा ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले डाल लेने के बाद 1-1.5 मिनट के लिए मसालों को भी हम चिकन के साथ थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो निकल जाए। और साइडों से चिकन को इकट्ठा करते हुए हमें इस तरह से पकाना है, क्योंकि तवे पे थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है। बार बार बीच में लेके आना पड़ता है बोटियों को, ताकि बोटियां जो हैं वो सारी अच्छे से पक जाएं। और अब थोड़ा मसालों को पका लेने के बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे, उनको बारीक काट के डाल दिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे जी हम 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। और अब जाएगा लेमन जूस, जो कि मैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून तक डाल दूँगी। मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ऊपर से अब करेंगे कवर और हल्की आंच पे हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और तकरीबन 5-6 मिनट पका लेने के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इतने टाइम में चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। क्योंकि बोटी का साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा पकने में। और अब देखें टमाटर इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि मैं उनको मैश कर रही हूँ ना, तो आसानी से मैश होते जा रहे हैं। मैश इसलिए कर रही हूँ कि ताकि ज़बरदस्त सा हमारा इसका मसाला तैयार हो। और बस टमाटरों को हम अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, मैश कर लेते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही, जो कि मैंने तकरीबन आधा कप ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था। और अब दही को हमें पकाना है, इतना पकाना है जब तक कि ऑयल अच्छे से निकल आए। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। और आंच इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी ताकि जल्दी से दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि चिकन तो तकरीबन हमारा गल चुका है। और बस जी इस तरह से बीच बीच में हिलाते हुए हमें दही के पानी को कर लेना है खुश्क। और बहुत पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, हल्का सा पानी रह गया है इसके अंदर। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने फिर 1 टेबलस्पून इसके अंदर बटर डाल दिया, क्योंकि बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बटर को हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे मेल्ट होने तक। बटर मेल्ट होता जा रहा है और साइडों से मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। हिलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा देर इसको हिलाएंगे नहीं तो साइडों से जो मसाला है वो लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको साइडों से बीच में करते जाना है। और चिकन हमारा हो चुका है रेडी। अब डाल देंगे इसके ऊपर हम फिर से हरा धनिया, खूबसूरती के लिए थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्चें। और अब जाएगा इसके ऊपर कटा हुआ अदरक। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 8 चिकन के लेग पीसेस ले लिए हैं। इनको मैं डाल रही हूँ एक पैन के अंदर, जो ऑलरेडी मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे पानी। पानी इतना होना चाहिए जिसके अंदर ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। 1 टेबलस्पून जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। चूल्हे को हम ऑन कर लेते हैं। शुरू में हम आंच जो है दरमियानी रखेंगे, हिला देते हैं थोड़ा सा ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है सारे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हमें इसको कवर करके पकाना है। शुरू में आंच दरमियानी रखेंगे, जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद हल्की आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक चिकन पीसेस बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। और जी लेग पीसेस बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी मोटे ताज़े लेग पीसेस थे, तो इनको 25 से 30 मिनट लग गए हैं गलने में। जो यखनी बची है इसको आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग पीसेस सारे के सारे प्लेट में निकालेंगे और अच्छी तरह से हम इनको पहले ठंडा कर लेंगे। लेग पीसेस को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब एक एक को पकड़ेंगे और इसके ऊपर से हमें सारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से उतार लेना है और हड्डियों को अलग कर लेना है। और हड्डी को भी हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है। गोश्त को बहुत अच्छे से मैंने उतार लिया है और अब हड्डी को साफ़ करेंगे। ऊपर जो एक पार्ट होता है अलग से इसका, उसको उतारेंगे। बारीक सी हड्डी होती है, साथ इसको भी निकालेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें हड्डियों को साफ़ सुथरा कर लेना है। सारी हड्डियों के ऊपर से हम इसी तरह से सारा गोश्त उतार लेंगे और हड्डियों को अलग कर लेंगे।
गोश्त अलग हो चुका है, हड्डियाँ अलग हो चुकी हैं, इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। अब मैं जी गोश्त को डाल रही हूँ एक चॉपर के अंदर। चॉपर में डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना और 3 से 4 टेबलस्पून तक मैंने ले लिया है जी हरा धनिया। इन तीनों चीज़ों को हमें चॉपर के अंदर बहुत अच्छी तरह से बारीक पीसना है और बस चॉपर को चलाएंगे और इनको पीस लेंगे और पीसने के बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, 2 उबले हुए आलू मैंने ले लिए जिनको मैंने मैश करके डाला है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और अब डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। और अब सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सी मिक्सिंग के बाद अब हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इस तरह से जितना भी हमें स्टिक के ऊपर चढ़ाना है अमेज़ा उसको पकड़ेंगे हाथ के ऊपर। इस तरह से हम दबाते हुए हड्डी के ऊपर इनको चढ़ा देंगे। आपको जो एक्स्ट्रा लगे उसको उतार के आप अच्छी तरह से ऊपर से इसको सेट कर सकते हैं। और ये एक स्टिक हमारी हो चुकी है तैयार। इसी तरह से बाकी को भी हम तैयार कर लेते हैं। एक और तरीका बता देती हूँ आपको इसको बनाने का। इस तरह से स्टिक को पकड़ेंगे और ऊपर से इसको हम इस तरह से उल्टा हाथ के ऊपर रखेंगे और दबाते हुए अच्छी तरह से इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए सेट कर लेंगे। बहुत आसानी से ये स्टिक्स के ऊपर लग जाता है। सारी स्टिक्स को बस हमें इसी तरह से पहले तैयार कर लेना है। और जी ज़बरदस्त सी ये भी हमारी स्टिक हो चुकी है रेडी। इसको भी रख देते हैं प्लेट में और बाकी सारी को भी हम पहले तैयार कर लेंगे स्टिक्स को। सारी स्टिक्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने एक बोल के अंदर ले लिया है मैदा और एक बोल के अंदर ले लिए हैं अंडे। इस तरह से पहले हम इसको मैदे के अंदर रोल करेंगे। अच्छी तरह से मैदा लगा देना है हमें इसके ऊपर। और अब लगाएंगे जी इसके ऊपर अंडा और चम्मच से भी लगा सकते हैं। ये काम आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपको इजी ना लगे चम्मच से लगाना। और ऑयल मैंने गरम कर लिया है। दरमियाने गरम ऑयल के अंदर हम इनको डालेंगे जितनी आएंगी इसके अंदर और दरमियानी आंच पे हमें इनको पका लेना है जब तक कि इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और हर साइड से साइड चेंज कराते हुए हम इनको पका लेंगे गोल्डन कलर आने तक। आप चाहें तो इनके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। और जी ज़बरदस्त कलर आ चुका है ड्रम स्टिक्स के अंदर और इनको हम निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से और जो बाकी 4 रह गए उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ज़बरदस्त ड्रम स्टिक्स हमारी हो चुकी हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी रेसिपी। ये देखें जी अंदर से भी बहुत मज़े की बनती हैं। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।